अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली हसनैन शाह, सीईओ तख्लीक। सो आई होप यू डूइंग वेल। हमने आपके साथ काफ़ी दिनों से अपडेट शेयर नहीं की, तो आई थॉट कि आपके साथ एक इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर करते हैं अबाउट टैक्सेस। आपको नज़र में होगा और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस वक्त गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा शोबों पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, सो दैट जो इकनॉमिक हालात है मुल्क के उनको ज़रा स्टेबल किया जाए और जो IMF की कंडीशंस हैं उनको माना जाए। सो इसकी वजह से टैक्सेस की रियल इस्टेट के ऊपर भी इतलाक हो रहा है। और आई वांटेड टू शेयर एन अपडेट विद यू क्विकली, क्योंकि मेरे पास एक क्वेरी कुछ आ रही थी जो हमारे एक्सपर्ट क्लाइंट्स हैं और जो हमारे लोग जो बाहर हैं, दे आर क्वाइट कंफ्यूज कि इस वक्त क्या टैक्सेस की सूरत हाल है फॉर एक्सपर्ट्स। सो इसको हम बारी बारी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बायर हैं या जो सेलर हैं उनको कितना टैक्स देना पड़ता है जब वो कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एडवांस टैक्स कहलाता है, जो टैक्स दिया जाता है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर, और जो सेलर है उसको 2% टैक्स देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर वो फाइलर है तो उसे 2% देना पड़ता है, और इसके साथ साथ अगर वो नॉन फाइलर है और वो टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहा तो फिर उसे 5% देना पड़ता है। इसके साथ साथ जो सेलर के साथ जो परचेजर है, जो बायर है, वो उसको टैक्स देना पड़ता है। फिर इज अ फाइलर ही गिव्स 2% टैक्स, और अगर वो एक नॉन फाइलर है तो जो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसे 7% टैक्स देना पड़ता है। सो दिस इज द एडवांस टैक्स। अब हम बात करेंगे गेन टैक्स के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल यू आर होल्डिंग अ प्रॉपर्टी फॉर सम टाइम, और अब आप इसको बेचना चाह रहे हैं, तो आपको कितना गेन टैक्स देना पड़ेगा। गेन टैक्स वो टैक्स होता है जो प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है। जितने की आपने प्रॉपर्टी ली थी और अब आप कितने की बेच रहे हैं, तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ उसकी एक परसेंटेज टैक्स आपको देना पड़ता है। सो ये टैक्स जो है ये गेन टैक्स कहलाता है, और ये डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने प्रॉपर्टी को होल्ड किया, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने ये प्रॉपर्टी ली है और जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की है। क्या ये एक प्लॉट है, क्या ये एक बिल्टअप प्रॉपर्टी है, क्या ये एक अपार्टमेंट है, और क्या ये कंस्ट्रक्टेड यूनिट है। सो बेस्ड ऑन दैट जो गेन टैक्स का इतलाक इसके ऊपर होता है। सो 2 थिंग्स आर रेलिवेंट इन केस ऑफ गेन टैक्स। एक तो ये कि आपने कितनी देर के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड किया, और इसके साथ साथ नंबर 2 ये कि इसकी प्रॉपर्टी की टाइप क्या है। अब हम चलते हैं नंबर 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जिसके सिलसिले में मैं आपको से शेयर करना चाहूँगा कि जो एडवांस टैक्स है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक चीज़ चेंज की है कि उसने जो जो एडवांस टैक्स है इसके ऊपर एक ड्यूरेशन के ऊपर इतलाक होता था कि अगर 4 साल से ज़्यादा गुजर जाएं तो एडवांस टैक्स जो सेलर पे करता है उसको वो पे नहीं करना पड़ता था। सो अब जो सूरत हाल ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको 5 साल के लिए होल्ड किया या 10 साल के लिए होल्ड किया, स्टिल यू विल हैव टू पे द एडवांस टैक्स एज अ सेलर। सो दीज आर द की अपडेट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ आई समराइज इट, फर्स्टली एडवांस टैक्स जो है वो दोनों पार्टीज को, सेलर और परचेजर को पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो गेन टैक्स है वो प्रॉपर्टी कितनी देर के लिए आपने होल्ड की उसकी बेसिस पे जो सेलर है वो पे करता है, प्लस प्रॉपर्टी की टाइप क्या थी। और नंबर 3 जो आपने एडवांस टैक्स है जो रिसेंटली चेंज किया गया है वो ये है कि जो एडवांस टैक्स पहले 4 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन होती थी तो सेलर को एडवांस टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, अब उन्हें वो पे करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन। सो स्टे वेल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स विद अस। थैंक यू।